हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हम लोग कौन कौन ऐसी गलती करते हैं जिसकी वजह से प्रतिदिन जो हम ट्रेडिंग करते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं या डिलीवरी में ट्रेडिंग करते हैं, जिससे हमको केवल केवल लॉस ही होता है, प्रॉफिट नहीं होता है। और प्रॉफिट छोटा होता है और लॉस बड़े होते हैं। उसका एग्जैक्ट क्या रीज़न है, ये सारी बातों पर हम लोग आज इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। आप सभी लोग ध्यान से सुनिए, देखिए और समझिए कि कौन कौन ऐसे मिस्टेक हैं जिसकी वजह से हम अपने लॉस को बढ़ाते हैं और अपने प्रॉफिट को कम करते हैं। तो सबसे पहला जो रीज़न है वो है मैनी सेटअप। बहुत सारे सेटअप का हम यूज़ करते हैं। हम सबसे पहला पॉइंट जो आता है वो पॉइंट है सेटअप। सेटअप हर ट्रेडर, एवरी ट्रेडर वो किसी न किसी सेटअप पर काम करता है। जैसे कैंडलस्टिक पैटर्न का वो यूज़ करता है, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, ट्रेंड लाइन, इन सारे सेटअप को यूज़ करता है। लेकिन अगर हम उस ट्रेडर से पूछें कि आप कौन से सेटअप पर आप डेली वर्क करते हो या डेली ट्रेड लेते हो, तो उसका आंसर होगा कोई एग्जैक्ट नहीं है। जो उसको उस डे पे उनको पता चलता है, दिखता है चार्ट में। अगर कैंडल दिखा तो कैंडल वो काम करते हैं। अगर उनको सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखा तो उस पर काम करते हैं। अगर उनको ब्रेकआउट दिखा तो उस पर वो ट्रेड ले लेते हैं। अगर ब्रेक डाउन दिख रहा है या ट्रेड लाइन दिख रही है तो उस पर वो ट्रेड ले लेते हैं। तो ट्रेड लेने के लिए बहुत सारे मैनी सेटअप का वो यूज़ करते हैं। जो पहला मिस्टेक है, चाहे वो ट्रेडर डिलीवरी का हो, चाहे वो ट्रेडर इंट्राडे का हो, चाहे वो शेयर को बाय सेल कर रहा हो, चाहे वो ऑप्शन में हो, फ्यूचर में हो, हर एक ट्रेडर एक कॉमन मिस्टेक है, उसने बहुत सारे सेटअप का एवरीडे यूज़ करता रहता है। तो हमको क्या करना चाहिए, इसका सोल्यूशन क्या है? इसका एकमात्र एक ही सोल्यूशन है। हमको डिसाइड करना पड़ेगा। क्या डिसाइड करना पड़ेगा? वन सेटअप। आप उसमें से चाहे कैंडल स्टिक्स आप फॉलो कीजिए, चाहे सपोर्ट रेजिस्टेंस फॉलो कीजिए, ब्रेकआउट पे ट्रेड लीजिए, ब्रेकडाउन पे ट्रेड लीजिए, ट्रेंड लाइन पे ट्रेड लीजिए। आपको पता होना चाहिए, आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि आप किस पर ट्रेड लेना आपको अच्छा लगता है और कौन सा ट्रेड आप अच्छे से, कौन सा सेटअप आप अच्छे से पहचान पाते हो, कौन से सेटअप को आप चार्ट में बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर पाते हो। जो बहुत डिफिकल्टी से आइडेंटिफिकेशन होता है किसी सेटअप का, उसको हमको नहीं लेना है, उस पर हमको ट्रेड नहीं लेना है, हमको उस पर ध्यान भी नहीं देना। जो आसानी से, जो आपको समझ में आ रहा है चार्ट में, उस सेटअप को आप सपोज कर लीजिए, उसी सेटअप को आपको यूज़ करना है। जैसे मान लीजिए अगर आपको शूटिंग स्टार, कैंडलस्टिक में शूटिंग स्टार पर आपको ट्रेड लेना आपको अच्छा लगता है, आप अच्छे से उसको पकड़ पाते हैं, तो आप उस पर ट्रेड ले सकते हैं। अगर आपको हैमर पसंद है, अगर आप हैमर को पहचान पाते हो कि हैमर कहाँ बन रहा है, किस जगह पर बन रहा है चार्ट में, तो आप उस पर ट्रेड ले सकते हैं। तो आपको बस ये पहचानना है और पहचानने के बाद डिसाइड करना है कि हमको केवल एक ही सेटअप पे वर्क करना है। चलिए दूसरी बात करते हैं। हम दूसरा मिस्टेक क्या करते हैं? सेकंड मिस्टेक क्या है? ट्रेडिंग रूल। हमारे पास बहुत सारे ट्रेडिंग रूल हैं, बहुत सारे रूल्स का प्रयोग करते हैं। ट्रेडिंग रूल है हमारे पास, रूल हम बनाते हैं, खुद बनाते हैं, खुद ब्रेक करते हैं। तो हमको ऐसा नहीं करना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, एक रूल बनाएंगे, उसी को फॉलो करेंगे। थर्ड क्या है? थर्ड हम कौन सा मिस्टेक करते हैं ऑलवेज? वो होता है इंडिकेटर। एक इंडिकेटर, आप जानते होंगे कि बहुत सारे मार्केट में इंडिकेटर हैं जिसको बताया जाता है कि ये इंडिकेटर बहुत अच्छा है। जैसे MACD इंडिकेटर, वॉल्यूम इंडिकेटर, मूविंग एवरेज इंडिकेटर, RSI है, VWAP है, बहुत सारे इंडिकेटर हैं जिनका हम यूज करके अच्छे से ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन हमारा माइंड इतना अधिक कॉम्प्लेक्स नहीं है कि हर एक इंडिकेटर को आइडेंटिफाई कर पाए, क्योंकि मार्केट खुद बहुत बड़ी कॉम्प्लेक्स है, उसका चार्ट पैटर्न बहुत कॉम्प्लेक्स है और हम इंडिकेटर भी बहुत सारे कॉम्प्लेक्स को यूज़ करके ट्रेड नहीं ले सकते हैं। अगर हम लेते हैं तो कभी हमको प्रॉफिट होगा, कभी लॉस होगा, तो हमारी कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? ओनली वन इंडिकेटर का यूज़ करना पड़ेगा। इसके लिए वन इंडिकेटर आप मान लीजिए, सपोज कर लीजिए आपको MACD अच्छा लग रहा है, MACD, तो MACD पर आप काम कीजिए। और वॉल्यूम पर आप काम करना चाहते हो, उस पर काम कर सकते हैं, RSI पे काम कर सकते हैं। लेकिन आपको वन इंडिकेटर का ही यूज़ करना पड़ेगा। थर्ड क्या है? हाँ, थर्ड ये हो गया, डिफरेंट इंडिकेटर का हम यूज़ करते हैं, हमको वन इंडिकेटर का यूज़ करना पड़ेगा। फोर्थ पॉइंट हमारा है बिग प्रॉफिट, बिग लॉस। दोनों कॉन्सेप्ट को समझ, बिग प्रॉफिट, बिग लॉस, तो दोनों में अच्छा क्या है? बिग लॉस, बिग प्रॉफिट। हमारे माइंड में होना चाहिए कि स्मॉल लॉस, बिग प्रॉफिट, स्मॉल लॉस, बिग प्रॉफिट। हमेशा हमारे माइंड में ये होना चाहिए, स्मॉल लॉस होना चाहिए,
बस यही। और प्रॉफिट क्या होना चाहिए माइंड में, बिग बिग रहना चाहिए हमारा। नेक्स्ट है बहुत अधिक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है, जो कि एवरी ट्रेडर एवरीडे मिस्टेक करते हैं। वो क्या है, अनइक्वल मनी का यूज़। और इंट्राडे ट्रेडर हैं तो कभी वो 5000 से ट्रेड करेंगे, अगर उनके पास लॉस हो चुका है तो 4000 से करेंगे, और मनी अगर प्रॉफिट हो चुका है तो 6000 से भी करेंगे। वो मीन्स उनका मनी इक्वल नहीं है। जो ट्रेड करने के लिए आ रहे हैं एवरी डे, वो अनइक्वल मनी से आ रहे हैं। तो हमको करना क्या करें, हम इक्वल मनी लेके आएंगे। हम सेम मनी लेके आएंगे, वही मनी हमारे पास रहेगा। सपोज़ के लिए हम 5000 से ट्रेड कर रहे हैं, तो हमें प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, हमारी मनी 5000 ही रहेगी। हमारा कैपिटल ट्रेडिंग के लिए ओनली 5000 ही हम यूज़ करेंगे एवरी डे। अगर 1 मंथ में 20 वर्किंग डेज है मार्केट का, तो एवरी डे हमारी कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 5000। इससे अधिक भी हमारे लिए डेंजर है, इससे कम भी हमारे लिए डेंजर है। क्यों? क्योंकि हमको हमारा रेशियो जो लॉस और प्रॉफिट का है वो भी अनइक्वल हो जाएगा, अनबैलेंस्ड हो जाएगा, और हम समझ नहीं पाएंगे कि हमको लॉस कितना हो रहा है या प्रॉफिट कितना हो रहा है। उसका एवरेज सही नहीं आएगा। आप लॉसेस तो बड़े करेंगे लेकिन प्रॉफिट छोटे करेंगे। लास्ट रूल क्या है, लास्ट में हमको ये सारी बातों को क्या करना है, फॉलो करना है। जो हम रूल बनाएंगे, ये सारे रूल, उसको हमको फॉलो करना है। इसको ध्यान रखिए, आप लोग फॉलो करेंगे तो क्या क्या फॉलो करना है, हमको 1 सेटअप का यूज़ करना है। 1 कोई अपना ट्रेडिंग रूल जो बनाए उसको फॉलो करेंगे। किसी एक सिंगल इंडिकेटर का यूज़ करेंगे। और एवरी डे अगर हम ट्रेडिंग करने के लिए आ रहे हैं तो हमारी जो मनी होगी, जो ट्रेडिंग अमाउंट है, वो हमारी सेम रहेगी। तो हमारी ट्रेडिंग अकाउंट में जो मनी हम ट्रेड करने के लिए यूज़ करेंगे एवरीडे, वो सेम रहेगा। अगर आप इन सारे रूल्स को फॉलो करते हैं, एवरीडे फॉलो करते हैं, अगर इनमें से किसी भी एक को आपने ब्रेक किया, तो आप जो आपका माइंड कंट्रोलिंग सिस्टम है वो अनकंट्रोल हो जाएगा। इन्हीं डिसिप्लिन की वजह से हमारा माइंड कंट्रोल रहेगा। अदरवाइज अगर हम इन सारी चीज़ों को यूज़ नहीं करते हैं तो हमारा माइंड अनकंट्रोल हो जाएगा। तो हम सभी लोगों को इन डिसिप्लिन को फॉलो करना पड़ेगा। डिफरेंट कंपोनेंट को हमको यूज़ नहीं करना है। डिफरेंट माइंड को हम डिफरेंटली हमको कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना है। हमको सिंपल थॉट्स रखने हैं, सिंपल इंडिकेटर यूज़ करने हैं, सिंपल रूल बनाने हैं। ऐसे रूल बनाने जो ब्रेक ना हो। रूल छोटे छोटे बनाइए, क्योंकि आपने ही बनाया हुआ है। तो अगर हमने रूल बनाया है तो हम उसको ब्रेक नहीं करेंगे। होता क्या है कि ट्रेडिंग रूल एवरी पर्सन बनाता है, एवरी ट्रेडर बनाता है, लेकिन वो खुद अपना ही बनाया हुआ रूल ब्रेक करता है। क्यों ब्रेक करता है? वो बहुत कॉम्प्लेक्स बना देता है। इतना कॉम्प्लेक्स रूल हमको बनाने की ज़रूरत नहीं है। हमको सिंपल छोटे छोटे रूल्स बनाने हैं और उसी को फॉलो करने हैं। नहीं तो जो फॉलो करने की बात आती है कि कहते हैं ये सारे रूल्स बने हैं, इनको हमको फॉलो करना पड़ेगा, लेकिन हम कैसे फॉलो करें? रूल तो हमारा बहुत कॉम्प्लेक्स है। तो रूल को हमको इतना अधिक कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना है। ऐसे इंडिकेटर का यूज़ नहीं करना है कि जो हमको समझ में नहीं आ रहा, तो हम कहाँ से रूल फॉलो करेंगे? इंडिकेटर ऐसे आप यूज़ कीजिए, अपने चार्ट पे ऐसे इंडिकेटर लगाइए जिसको आप समझ पा रहे हो। सेटअप को ऐसा सेटअप आप उसमें लगाइए, जैसे कैंडल अगर आपको समझ आ रहा है तो कैंडल का यूज़ कीजिए। अगर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं पता चल रहा तो क्यों उसके पीछे परेशान है आप? दूसरा पर्सन उसको समझ आ रहा है सपोर्ट रेजिस्टेंस, वो अपना जो यूज़ कर सकता है। अब दूसरों का देख के आप अपना सेटअप नहीं ख़राब कर सकते हैं। आपका अपना सेटअप होना चाहिए, आपका अपना इंडिकेटर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपका अपना कैपिटल है, किसी दूसरे का कैपिटल नहीं है। आप अपने कैपिटल पे, अपने इंडिकेटर पे, अपने मनी पे, अपने लॉस और अपने प्रॉफिट के साथ आप ट्रेडिंग करेंगे तो एवरीडे सेम क्राइटेरिया को यूज़ करने के बाद होगा क्या? एट लास्ट आपके लॉसेस होने कम हो जाएंगे। आप धीरे धीरे सक्सेसफुल ट्रेडर से धीरे धीरे आप सक्सेसफुल ट्रेडर की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो हमारी बातों को आप ध्यान से समझ लीजिए। अगर हम कंसिस्टेंसी चाहते हैं तो अपने डिसिप्लिन को भी कंसिस्टेंसी की तरफ लाना ही पड़ेगा। जो बिगेस्ट रूल है, जो सभी लोग रूल बना के फॉलो नहीं करते, हमको करना ही पड़ेगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो आप उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और लोगों को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर अच्छा लग रहा है तो उसको कमेंट कीजिए। अगर ऐसी वीडियो आप देखना चाहते हैं तो उसको सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और ऐसी वीडियो आपको कंटिन्यूअस मिलती रहेगी। बस आपको क्या करना है, इन छोटी छोटी बातों को फॉलो करते रहना है, और आप एवरीडे अच्छे माइंडसेट के साथ ट्रेडिंग करते रहेंगे और आपको प्रॉफिट ज़रूर मिलता ही रहेगा। धन्यवाद।